Hello students, in this video we are going to study uh, problems on continuity. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे continuity क्या होती है, discontinuity कब होगी, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्राइटेरिया क्या रहता है इसका, कौन सा क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं। तो अगर कंटिन्यूस है फंक्शन लेट्स से x इज इक्वल टू ए पे, अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इफ एफ एक्स क्या होगा वो डिफाइन होना चाहिए वहां पे, दैट इज ये फाइनाइट वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट इज फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट, जहाँ आप ऐसे लिख सकते हो दैट इज एफ ऑफ ए इज फाइनाइट। ठीक, ये डिफाइंड है आपको, फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है, डिफाइन होना चाहिए। मैं ऐसे सिंपल लिख देता हूँ एफ ऑफ ए इज डिफाइन। ठीक है, ये डिफाइन होना चाहिए। और दूसरा इसकी लिमिट जो है, ये वाली जो लिमिट है इसकी, ये आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम लोग फंक्शन को कहेंगे ये कॉन्टिन्यूस है। अब फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा, डिसकंटिन्यूटी के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा ये वाला क्राइटेरिया। उसमें क्या है, पहला क्राइटेरिया हमारे पास डिसकंटिन्यू कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए की बात, ए के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या है, इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफाइंड ही नहीं है, ये इन्फिनाइट हो जाएगा ये वैल्यू इसकी, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, ये लिमिट या फिर ये जो इसकी लिमिट है, लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एग्जिस्ट करेंगी बट वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करती है उसकी यही कंडीशन होती है कि अगर एक्स इज इक्वल टू ए हो, ए नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो और जो राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों, तो तभी वो उसकी एग्जिस्ट करती है लिमिट। तो उस लिमिट को, कॉमन लिमिट को हम लोग एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो वही हमने देखा यहाँ पे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जो जीरो नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बोथ एग्जिस्ट करती हैं, बट वो इक्वल नहीं होंगी। अगर वो इक्वल नहीं होंगी तो वो इसके बराबर भी, ये जो लिमिट है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो उसके बाद लास्ट केस है हमारे पास, लास्ट केस जब आपका एफ एक्स एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों, ये एग्जिस्ट करे, बट जो इसकी जो लिमिट है वो एफ ऑफ ए के बराबर ना हो, तो उस केस में हम लोग कहते हैं ये क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर, उस टाइम उस केस में हम लोग कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूस के लिए हमें पहला ये वाला कि फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है उस पॉइंट पे, और दूसरा हमें देखना पड़ेगा क्या लिमिट उसमें एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करती है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है फिर हम लोग देखेंगे उसकी एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, कौन कौन से केसेस हैं जिसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। या तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या उसकी राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो दोनों बराबर नहीं होंगी। तो ये तीन केसेस हैं जब ये एग्जिस्ट नहीं करती है इसकी लिमिट। और अगर इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है लेकिन ये एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तब भी हम लोग कहेंगे इसको कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी हमें प्रूव करना पड़ेगा कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट के ऊपर के नहीं है, तो हम लोग सिंपली ये चेक करेंगे क्या वो फंक्शन डिफाइंड है, क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, और क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या वो एफ ऑफ ए के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये तीन ही केसेस आते हैं इसके, तो ये तीनों केसेस हम लोग चेक कर सकते हैं जब हम लोगों ने चेक करना है किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो हम लोग देखेंगे क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम लोग कहेंगे वो कंटिन्यूस नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो यही थी चीज हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करूंगा। तो एक एक्सरसाइज लेते हैं एक, उससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसने कहा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द continuity of the function fx is equal to 1 by x when x is greater than 0 and x when x is less than equal to 0 at the point x is equal to 0। इस पे हमको चेक करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो यही देखते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी कैसे इसकी चेक करते हैं। सो लेट्स सी। सो हमारे पास गिवन फंक्शन है, सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। सोल्यूशन, द गिवन फंक्शन इज fx 1 by x greater than 0, x when x less than equal to 0। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या फंक्शन डिफाइंड है। तो जरा देखते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 क्या हो गया आपका, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स ही है तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि आपका एफ ऑफ 0 क्या है, वो तो आ गया आपके पास। नाउ अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिट देखते हैं इसकी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए पॉजिटिव, इसकी राइट हैंड साइड लिमिट देखते हैं। तो वो क्या होगी हमारी, अब 0 है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। ये 0 आ गया। अब देखिए 0 क्या हो, 0 प्लस समथिंग है ना, सम एच है ना, इसी तरह से होता है। तो 0 प्लस समथिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा, ये इस केस में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से x जो होगा 0 से बड़े को अप्रोच कर रहा है, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपके पास क्या आएगा, x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये आ जाएगा 1 बाय एक्स। ठीक है, यहाँ आप 0 भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सिंपली 0 पुट कर दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका केस लगा दिया है कि व्हेन x इज इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन x अप्रोचेस टू 0 प्लस, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो केस ये वाला है, तो यहाँ आप 0 लगा सकते हो सीधा ही। अब देखिए जैसे ही आप 0 लगाओगे तो ये क्या चला जाएगा, अब ये तो इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइन, इसकी लिमिट ही डिफाइन नहीं है। राइट, अब इन्फिनिटी लिखते नहीं है हम लोग, नॉट डिफाइन लिख देते हैं, जो इसको लिख देते हैं लिमिट नॉट डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ हमें चाहिए क्या था, और हम लोग ये कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। देयरफॉर देयरफॉर राइट हैंड साइड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx डज नॉट डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब ये कौन सा केस हो गया, ये कौन सा केस बना आपका, यहाँ तो f इज नॉट डिफाइंड, f तो डिफाइन है, ये वाला केस नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है। तो यहाँ पे कौन सा केस आया, ये आपका प्लस वाला है ना, ये वाला केस आ गया कि जब आपकी लिमिट क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हमने देखा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, इज डिसकंटिन्यूअस।
हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है इसमें, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने पहले ही देख लिया कि इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। फंक्शन तो डिफाइन है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एक भी केस है डिसकंटिन्यूअस वाला, इन केसेस में जैसे 1 और 2 और 3, ये 3 केसेस हैं, अगर 3 केसेस में एक भी ट्रू हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं इसमें। कहता है एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, एफ एक्स किसके बराबर है, -1 व्हेन एक्स लेस देन 0, और 3 - x व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलो। उसने कहा कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसकी क्वांटिन्यूटी चेक करिए। ठीक है, बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूस है, बस इसी में प्रॉब्लम आ रही है इसको। चलिए देखते हैं जरा इसका सोल्यूशन, देखते हैं सोल्यूशन। बिल्कुल सेम प्रोसीजर करेंगे फिर से। हमें एफ एक्स तो पता है क्या है, -1 एक्स लेस देन 0 एंड 3 - x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ 0 पे देखेंगे। एफ ऑफ 0 क्या है आपका, एफ ऑफ 0 कितना आ गया, 3 - 0, और ये कितना आ जाएगा 3। तो एफ ऑफ 0 कितना है आपका, 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया, ये तो डिफाइन है। सो पहला केस तो गया, पहले केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फंक्शन डिफाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिमिट देखते हैं इसका। अब हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी क्या है, पहले राइट हैंड लिमिट देखते हैं। देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आती है, एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स जो है, अब ये 0 है, और 0 प्लस का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड वाली साइड है इसका, मतलब 0 से बड़े हैं। जब 0 से बड़ा होगा, 0, एक्स जब 0 से बड़ा होगा, एक्स जब 0 से बड़ा होगा, तो वो कौन सी वैल्यू होगी इसकी, 3 - x। तो हम लोग लिख देंगे इसमें एक्स अप्रोचेस टू 0। अब 0 लिख सकते, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वैल्यू लिख दी वो वाली। 3 - x, अप्लाई द लिमिट। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 3 के बराबर आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये f0 के बराबर ही आ रहा है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड लिमिट, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 f(x). अब ये 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब है इस साइड होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब जब लेस देन 0 है तो वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1। ठीक है, तो -1 तो कांस्टेंट है, तो लिमिट तो लगती नहीं है इसको, तो ये सीधा ही आ जाएगा -1 वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं। ठीक है, ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये वाला केस। अब ये केस आ गया आपके पास ये वाला, बट दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं। तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है दोनों बराबर हों। इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स डज नॉट
डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये वाला पोर्शन आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया आपका, इज डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा ये जो फंक्शन हमारे पास आया, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। वही बात क्लियर इसकी। तो इस तरह हम लोग फंक्शन को देख सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक और प्रॉब्लम के साथ। एक और प्रॉब्लम करते हैं, लेट्स। हाँ, एग्जाम्पल ले लीजिए। उसने फिर से कहा कि, और एक्सरसाइज जैसे आप लिखते हो वैसे लिख लेना। हाँ, एग्जामिन एग्जामिन द continuity of the function फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है हमारे पास 1 + x², 0 इज लेस देन इक्वल टू x, लेस देन 1, और 1 - x when x is greater than 1 at the point, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करिए इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, अब हमने इसकी 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो फंक्शन को दोबारा लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है 1 + x², 0 लेस देन इक्वल टू x, लेस देन 1, और 1 - x when x is greater than 1। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना। ये थोड़ी सी करेक्शन है इसमें। ये लेस देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, दैट इज 0 और 1 के बीच में। जब x बड़ा है उससे, 1 से, तो ये वैल्यू आएगी 1 - x। चले करते हैं इसको, वही प्रोसेस। सबसे पहले आप f(0) f(1) फाइंड करिए। f(1) क्या होगा, f(1) कब होगा, x इज इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 है तो 1 यहाँ पे हो सकेगा इसका। तो वैल्यू आएगी 1 + 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब पहली बात तो हमारे पास आ गई, f(1) क्या आ गया, 2 आ गया। ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज हमारे पास एग्जिस्टेंस आ गया इसका, कि फंक्शन डिफाइन है इसके ऊपर। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। अब उसकी लिमिट निकालते हैं, क्योंकि हमें ये लिमिट चाहिए, तो राइट और लेफ्ट लिमिट निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इसकी लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f(x). अब 1 नेगेटिव का मतलब x जब 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, तो 1 से छोटा कब है, यहाँ पे है। तो वैल्यू क्या फंक्शन की, 1 + x²। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + x²। आप सीधे ही लगा सकते हैं इसको वैल्यूज। तो इसको जब अप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 1 + 1 का स्क्वायर, 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली लिमिट, अब इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करिए। तो वो क्या है, f(x), ये वो वैल्यू होगी जब आपका 1 से बड़ी वैल्यू होगी x की। तो x की 1 से बड़ी वैल्यू कब है, जब फंक्शन की 1 - x होगी वैल्यू, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 - x। तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए वैल्यू। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 - 1,
0, सॉरी 1 - 1 0। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। सो नाउ ये भी वही केस हो गया। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव fx। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाला केस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स ये केस कौन सा हो गया? डिसकंटिन्यूटी वाला, कॉन्टिन्यूटी वाला। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया आपका? इज डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर देते हैं कि कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें उसकी लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे ये वाली लिमिट हमें फाइंड करनी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करती है, अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है डिसकंटिन्यूअस, अगर एग्जिस्ट करता है फिर आगे बढ़ेंगे, क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है लेकिन जो फंक्शन है एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगा फिर भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा। सो ये 2-3 टेस्ट हैं, 2-3 तरीके हैं इसको करने के। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो ये मेथड याद रखिएगा कि कैसे हम लोगों ने करना है, इसको चेक करना है, किसी भी कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग उनको प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस डिफरेंट नहीं होएगा। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जो हमें और देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसके ऊपर उतना आपका होल्ड बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा आप सिर्फ देखोगे उसकी लिमिट को और बता दोगे कि इसकी लिमिट क्या होगी। चलिए एक एक्सरसाइज देखते हैं एक और। ने कहा एग्जामिन द continuity of the फंक्शन फंक्शन क्या है आपके पास? एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है 2 - 2/5 - x, x less than 3 and 3 - x when x is greater than equal to 3 at the point at the point x is equal to 3। आपको x is equal to 3 पे चेक करना है इसकी क्वांटिटी। ठीक है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि ये नहीं है कॉन्टिन्यूस? चलिए करते हैं सॉल्यूशन। द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो वही चीज है, थोड़ा तेज से लिख लेते हैं इसको, एक्स लेस देन 3 और यहाँ आ जाएगा 3 - x वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नाउ एफ ऑफ 3 क्या आएगा आपके पास? जिस पॉइंट पे हमने क्वांटिटी देखी है उसी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि वैल्यू क्या आएगी। वो कौन सा इक्वलिटी कब होती जो इक्वल टू कब होगा? जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो 3 - x होगा एफ एक्स। यहाँ पे 3 लगाएंगे, x की जगह क्या लाएंगे? 3 लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 0। तो हमने देखा जो हमारा एफ ऑफ 3 है
वो क्या है, 0। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एक्स इज इक्वल टू 3। तो जब एक्स इज इक्वल टू 3 होगा तो ये वाला केस होगा। चले नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें चेक करनी है इसकी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसकी लिमिट देखेंगे। तो लिमिट देखते हैं पहले, राइट हैंड लिमिट देखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज एफ एक्स। अब जब एक्स ग्रेटर देन होगा 3 से, तो कौन सा वैल्यू होगी एफ एक्स की, ये वैल्यू होगी। तो पुट कर दीजिए, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, दिस इज 3 माइनस एक्स, अप्लाई द वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी 0। अगर आपको सीधा लिखना है इसको, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। दिस मीन्स दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। फाइन, एक लिमिट तो आ गई हमारे पास। अब दूसरी लिमिट देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। तो जरा देखते हैं, 3 नेगेटिव का मतलब जब आपका x जो है लेस देन 3 होगा, तो एक्स जब लेस देन 3 होगा तो ये वाला केस होगा। उस टाइम एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2/5 माइनस एक्स। यहाँ पुट कर दीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, 2/5 माइनस एक्स, 5 - x। अब अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दीजिए ये, तो ये क्या आ जाएगा, 2, 5, 3 से 3 की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, दिस दिस इज 2/2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो हमने देखा, दिस इंप्लाइज लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो आपके पास किसके बराबर आ गई, वो 1 के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये आ गई आपकी दूसरी लिमिट। अब हमने देखा है क्या इसमें, हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, तो पहली वाला कंडीशन तो नहीं लगेगी। दूसरा, इसकी लिमिट देखो, बराबर नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ये बराबर नहीं हो तो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये वाला केस है, लिमिट एग्जिस्ट, ये वाला केस चलेगा। अब इस केस में कौन सा है, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो वो ये वाला केस आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सो देयरफॉर गड़बड़ हो गई है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो लिमिट है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट है जो एक्स 3 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव। ठीक है, एफ एक्स, ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लिमिट होती है हमारी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है ये दोनों बराबर हो तो ये आ गया 3 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए तो ये वाला केस एक्टिव हो जाता है, तो इससे क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी। दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज discontinuous continuous at x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया। तो हमने देखा ये फंक्शन क्या हो गया आपका, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो गया इस पे, x इज इक्वल टू 3। इस तरह से आप डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलें एक और प्रॉब्लम करते हैं जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी आपको।
एक और केस, जो फोर्थ वाला केस है उस पर करते हैं थोड़ा सा स्टडी। फोर्थ नहीं, एक्चुअली थर्ड केस, ये वाला। जब ये वाला केस हो तब क्या होगा, उस केस में देखते हैं जरा। एक एक्सरसाइज करते हैं इसी। कहता है एग्जामिन, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है आपके पास? फंक्शन है x when 0 less than equal to x less than 1, 2 when x is equal to 1, 2 minus x when x is greater than 1। तो ये फंक्शन है, इसकी आपने क्वांटिटी चेक करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर आपको चेक करना है। तो देखते हैं जरा, सोल्यूशन देखते हैं। तो फंक्शन क्या है आपके पास? ये आपको गिवन फंक्शन है, x when 0 less than equal to x less than 1, and this is 2 when x is equal to 1, this is 2 minus x when x is greater than 1। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब आपने किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो पहले सबसे हम लोग x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू देखेंगे। तो देखते हैं जरा। तो एफ ऑफ 1 देखेंगे क्या होता है जरा। x इज इक्वल टू 1 क्या होगा? जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू इसकी? 2। तो आपको देखिए, आपने एफ ऑफ 1 तो डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका केस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। तो ये क्या आएगा? एफ एक्स। ये कौन सा केस है? जब आपका एक्स क्या है, लेस देन 1 है। तो एक्स लेस देन 1 कहाँ है? ये वाला केस। तो इसमें क्या हो जाएगा? एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स। तो जब ऐसा करो तो अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, इसमें अप्लाई करोगे तो ये कितने आएगी? 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 माइनस दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो ये आ गई, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये लिमिट लेंगे। अब वो वाला केस है जब आपका x 1 से बड़ा है। तो x 1 से बड़ा कब होगा? ये वाला केस में। तो इस केस में आपके पास वैल्यू क्या आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, दिस इज 2 माइनस एक्स। तो कर दीजिए अप्लाई। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 - 1। ये कितनी वैल्यू आएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये केस कौन सा हो रहा है? ये वाला केस एग्जिस्ट कर रही है लिमिट इसमें। सो दिस मीन्स दैट इसमें लिमिट क्या आ गई, ये भी लिख लीजिए। एक्स 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गई? ये 1 के बराबर। अब देखो दोनों लिमिट बराबर आ गई, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। नाउ लिमिट एक्स 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो ये जो लिमिट होती है किसके बराबर है? 1 के बराबर है। सो देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब जो पूरी जो कॉमन वैल्यू होती है इसको ऐसे लिखते हैं,
इज इक्वल टू 1। तो लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर गई, तो इसको रख लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए, और इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आप ध्यान दीजिए लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये वैल्यू जो है एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, एफ ऑफ 1 के बराबर नहीं है। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है दोनों की, ठीक है ना। लिमिट x approaches to 1 fx is equal to 1 and that is not equal to 2 and this is equal to fx। तो हमने देखा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन बराबर नहीं है। सो दिस implies limit x approaches to 1 fx is not equal to f of 1। ये वाला केस आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये बराबर नहीं है एफ ऑफ ए के। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज discontinuous discontinuous continuous at x इज इक्वल टू क्या था 1। तो हमने देखा ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। ये हमने ये वाला केस भी ले लिया और सारे केस मैंने बता दिए ये कि ये केस है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन कब होगा, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, क्लियर। आई होप सारे केसेस आपको समझ आ गए होंगे, आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूटी कैसे इसकी चेक करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप इसको मैक्सिमम ट्राई करिएगा। तो आज इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी पे बात करेंगे।